नहीं कर रखे थे। मेरे हरियाणा के सीएम तनु पूछूं, आप किसता पैदा हो रहे थे कि आप आज माँ की इतना मड़ी सी भी थोड़ी सी भी थारे अंदर ये नहीं है भाई माँ थी वो किसी बच्चे की, और जो उसकी बेटी थी उनकी शादी थी के लिए मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ आई, और जो सी पैदा कर रखी थी उनके दिल में तो कितना दर्द होगा। और ये गाँव के जितने भी है धरने पर बैठे हैं, आस पास के गाँव भी है, वो जाडे में पूरी सर्दी इन्होंने बाहर निकाल दी। तो आप नु तो पूछ लो ये के मांगन खातर बैठे हैं, ये किसी फसल का दाम को नहीं लगाने खातर बैठे हैं। किनकी फसल कम रेट में बिक रही है तो ज्यादा रेट मांग रहे हैं। ये एक माँ मारी गई है और वो भी निर्मम तरीके से हत्या करी। राजनीति करना रहे भाई आप, इंसानियत आपके अंदर, आप राजनीति नहीं कर रहे भाई, आप मारता न्याय दिलवा दो, हम राजनीति करना बंद कर दें। एक चीज और बताओ आप मुझे, जो ये 2 मर्डर हो रहे हैं, आज इन 2 मर्डर के ऊपर जे कोई आदमी इस भाईचारे में एमएलए बनने की सोचेगा, जिला पार्षद बनने की सोचेगा, सरपंच बनने की सोचेगा, तो वह एक उसकी भूल है। भाई सभी साथियों को नमस्कार। बुडाना के गांव में हम खड़े हैं धरने पे। फिलहाल लगातार आप वीडियो देख रहे हो कि बुडाना के अंदर डबल मर्डर हो जाता है और न्याय की गुहार के लिए परिवार लगातार 2 महीने से बारिश आ रही है वो आ रही और धरने पे बैठा है। हमारे पास सीमा भी खड़ी है और एक माने तो कृष्णा की बेटी यहाँ पे खड़ी, जिन्होंने पहले भी विचार अपने रखे थे। लगातार 2 महीने से न्याय की गुहार के लिए कभी इधर भटकर कभी उधर, आज फिर एक महापंचायत हुई थी और लगभग माने तो बुडाना से नाड़ों तक ट्रैक्टरों की लाइन लग गई थी। भाई एसडीएम विज्ञापन सौंपने के लिए बड़ी भारी मात्रा में मात्र शक्ति भी गई थी और पुरुष भी गए थे। क्या वहां पे मांग रही है, एसडीएम साहब ने क्या कहा और कब तक न्याय मिल पाएगा, पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सभी लगातार धरने से जुड़े हो, कहीं न कहीं काफी सारी बातें आपने बोली भी, आज फिर एक महापंचायत हुई, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा लगातार? एक बात आज सर जो हमारे एसडीएम साहब जी थे उनको हमने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है भाई हम आपकी जो एप्लीकेशन है हैंड ओवर करेंगे और आगे तक बात पहुंचाएंगे और न्याय की गुहार भी करी है उन्होंने। मैं जानना चाहूंगा, सरिया में एक महिला को मार दिया जाता है, लत मारा जाता है, गला घोट दिया जाता है, एक व्यक्ति को सुए से मतलब सुए मारे जाते हैं, उसका मर्डर कर दिया जाता है, कुएं के अंदर डाल दिया जाता है, फिर भी न्याय के लिए आपको ही धरने पे बैठना क्यों? ये तो सारी देखो जो राजनीति है, जो हमारे सरकार है उनकी कहीं ना कहीं देखो उनकी गलती है। जो हमारा पुलिस प्रशासन है जो देखी को भी अनदेखी करता है, तो देखो इसमें तो कसूरदार है तो सरकार और पुलिस प्रशासन है। आज तक न्याय नहीं मिला क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, मर्डर भी हमारे परिवार के बीच में हुआ है और हमें ही धरने पे बैठना। तो वही आज तो क्या करें कि मतलब जिसकी मैस खूज है ना तो एप्लीकेशन भूल नहीं देनी पड़ेगी। तो हमारा तो करता है माँ जा रही है, एक माँ का दर्जा जो जिसके माँ खोई है ना जिन बच्चों ने, आज उनको पूछ कर देखो भाई उनका कितना दर्द है और कितना इस गांव का दर्द है। जितनी भी महिला शक्ति है, जितने भी पुरुष है, जितने भी यहाँ के युवा, सबका यही रोष है भाई। जो उन्होंने मर्डर किया तो उसका जो हाँ हथियार है जो उन्होंने मतलब एक निर्मम तरीके से हत्या की है और बेकसूर की हत्या की है। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनको जो जिन्होंने ये हत्या की है और जिन जो इस केस में इन्वॉल्व थे और जो राकेश है जो मास्टर हाँ राजेश, तो मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ भाई कसूर क्या था उसका, दोनों का ही कसूर बता दो भाई। कसूर अगर कसूर पता है तुमने तो फिर तो हम अपना निकलवाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने इस पर कड़ी तकड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनका सजा देनी चाहिए। महिलाओं को कहीं न कहीं पहले भी थोड़ा दबाव में रखा जाता था, आजकल वो आजादी थोड़ी मिली है। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि अब एक खौफ का माहौल बुडाना के मामले को देखते हुए कहीं के आसपास के गांव के अंदर भी एक माहौल है वो गरमाया है। देखो महिलाओं में डर हो गया कि बाहर अकेले निकलेगी तो कृष्णा वाला हाल ना हो जाए। देखो पहले हमारा देश ये कहते थे भाई हमारे दादा परदादा, जिस तरह हमने परदादा तो देखे दादा ये क्या करते भाई हमने ना गुलामी करी है, जो अंग्रेज थे हमारे देश में तो उनकी गुलामी करी है। तो आज मैं ये कहती हूँ दिल में दर्द है, इसीलिए कहते हैं भाई आज हम भी गुलाम है कहीं ना कहीं। देखो सरकार के भी और पुलिस प्रशासन के भी गुलाम आज हम, क्योंकि गुलाम इसीलिए हैं जो हमारे साथ अन्याय होता है और न्याय की गुहार लगाते हैं तो न्याय भी नहीं मिलता। इतनी बुरी तरह से ऐसी पहली कोई घटना आपने देखी? क्योंकि इतनी उसको काटना, मारना, घसीटना
कहीं की एक भय मन के अंदर, महिलाओं के अंदर। देखो वह तो होता ही है, पर एक जब किसी मतलब एक युवा ये कह ले भाई उनका कहीं ना कहीं देखो प्यार पर्सन चल रहा था, या फिर भाई कोई ऐसा मामला था, तो आंटी तो एज की भी थे, और अभी 1 साल पहले जो अंकल थे एक्सपायर हुए थे, तो वो तो देखो उनके तो कोई कसूर भी नहीं था। कहीं न कहीं एक काफी अनपढ़ महिला भी थी, शरीफ बताई जा रही थी कि कहीं न कहीं सब्जी लेके आ रही थी। पहले की तरह जो बुजुर्ग महिलाएं कहीं न कहीं वो इस समाज के तरीके मॉडर्न नहीं है, और इतनी बात बताई गई है कि उनके खेत में बकरी वगैरह भी चराती थी। आज मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर मेरे पुलिस प्रशासन को और मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे हरियाणा के सीएम के अंदर इंसानियत जिंदा है, भाई एक बार पारिक माँ का उसमें स्टेडियम माँ का यूं देख लो, आज भी जो आंटी का हत्या करी है ना, तो उसकी सब्जी है ना आज भी स्टेडियम में रोंगटे खड़े हुए, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। आज मैं ये कहती हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री तक के आपके माना पैदा नहीं कर रखे थे, मेरे हरियाणा के सीएम तनु पूछूं आप किस तरह पैदा हो रहे थे कि आप आज माँ की तना मड़ी सी भी थोड़ी सी भी थारे अंदर ये नहीं है भाई माँ थी वो किसी बच्चे की, और जो उसकी बेटी थी उनकी शादी थी, उनके दिल में कितना दर्द होया होगा। आज मैं कम से कम मेरा 150 किलोमीटर 300 किलो लगा लो, मेरा पानीपत से भी आगे मेरा गांव है। आज मैं अपनी माँ के लिए मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ आई, और जो सी पैदा कर रखी थी उनके दिल में तो कितना दर्द होगा। और ये गांव के जितने भी है धरने पर बैठे हैं, आसपास के गांव भी है, वो उन वहाँ से भी लोग आते हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका माँ नहीं थी कि आपके अंदर दिल नहीं है, दर्द नहीं के इस बात का कि किसी माँ की निर्मम तरीके से हत्या करी जावे हमारे हरियाणा में का। अच्छा एक बात याद आ गई, जब इलेक्शन थे, जो हमारे सीएम है हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है कि आपके जो इलाके में किसी गरीब की गला कोई गलत काम हो गया तो बख्शा नहीं जाओगा। तो आज आप आ जाओ, आपकी सरकार में यो काम हो रहा है, एक बार इनके बीच में आका ये तो देख लो कि इतने जाडे में पूरी सर्दी इन्होंने बाहर निकाल दी, तो आप नो तो पूछ लो ये के मांगन खातर बैठे हैं, ये किसी फसल का दाम को नहीं लगाने खातर बैठे हैं कि इनकी फसल कम रेट में बिक रही है तो ज्यादा रेट मांग रहे हैं। ये एक माँ मारी गई है और वो भी निर्मम तरीके से हत्या करी गई है उनकी, तो उसके लिए न्याय के लिए बैठे हैं। देखो भाई एक बात तो एक महिला के अंदर दर्द है, तो 300 किलोमीटर के चल के धरने पे पहुंचे न्याय के लिए। एक बात और है भाई साहब, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो आपके वीडियो के क्लिप में नीचे एक चीज लिखते हैं, भाई ये जो बाइट दे रहे हैं, कोई कांग्रेसी बताता है किसी को कोई बकवासबाजी करते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों को और भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, चलो आप जिस बीजेपी पार्टी के गुण गा रहे हो ना, और जिसको आप कांग्रेसी बता रहे हो, आज बीजेपी पार्टी का तो सीएम और एक प्रधानमंत्री एक घिनता से इस केस में कार्रवाई भी नहीं करवाना चाहता, और विपक्षी दल के नेता हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने कल 3 एमएलए उनके साथ में थे, इस 36 बिरादरी के भाईचारे को कल उन्होंने अपना अपार समर्थन और इस पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अपना तन मन से सहयोग किया है। उन्होंने एक बात बोली है, जहां मेरी जरूरत पड़े, जिस भी स्थिति में पड़े, मैं आपके लिए जान से हाजिर हूँ। देखो भाई एक बात हम कहना चाहेंगे, इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 मर्डर हुए, 2 परिवारों से, एक की माँ चली गई, एक का पिता चला गया, तो न्याय बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि और यहाँ पे कहीं माने तो कृष्णा की। हाँ। सर एक बात बताना चाहती हूँ भाई, हम तो चल कांग्रेसी हैं, हम तो किसी भी पार्टी का जुड़ रहे हैं, हम तो यहाँ भाई मतलब एक राजनीति करना रहे भाई, आप इंसानियत आपके अंदर, आप राजनीति नहीं कर रहे भाई, हम मारता न्याय दिलवा दो, हम राजनीति करना बंद कर दें। एक चीज और बताओ आप मैंने, जो ये 2 मर्डर हो रहे हैं, आज इन 2 मर्डर के ऊपर जे कोई आदमी इस भाईचारे में एमएलए बनने की सोचेगा, जिला पार्षद बनने की सोचेगा, सरपंच बनने की सोचेगा, तो वह एक उसकी भूल है, क्योंकि यो भाईचारा एक न्याय दिलाने खातर बैठा, न कि राजनीति मंच खातर बैठा। वो बड़ी बात भी गलत है, क्योंकि भाई परिवार के अंदर से माँ जाती है, उसका दुख वो उसके बच्चे ही समझ सकते हैं, या वो लोग समझ सकते हैं जो उनके परिवार से जुड़े। माँ कृष्णा